नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आप सबके साथ अनूप। बुलेटिन में हम आपको खबरें दिखाएंगे, वो भी बुलेट की रफ्तार से। तो चलिए बढ़ते हैं तेज रफ्तार खबरों की ओर। कोरोना वायरस को लेकर पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीडिया समूह के प्रमुखों के साथ की बैठक। कहा, मीडिया पैनिक वाली खबरें ना दिखाए। पीएम ने लोकतंत्र में मीडिया के प्रभाव का किया जिक्र। कहा कि लोगों में मीडिया की अपील का होता है असर। देश में लॉकडाउन को लेकर पीएम मोदी ने लोगों को दी नसीहत। का लॉकडाउन को अभी भी कई लोग नहीं ले रहे हैं गंभीरता से। पीएम की अपील, अपने परिवार को बचाएं और निर्देशों का गंभीरता से पालन करें। पीएम मोदी ने राज्य सरकार से भी की अपील, सभी राज्य लोगों से नियमों और कानूनों का पालन करवाएं। भारत सरकार ने राज्यों से लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए कहा। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की चेतावनी। सोशल मीडिया के जरिए कोरोना पर गलत खबर और सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाने के लिए केंद्र सरकार ने जारी की एडवाइजरी। गलत सूचना फैलाने वालों पर तुरंत कार्रवाई की चेतावनी। न्यूज 18 भी कर रहा है लोगों से अपील, लॉकडाउन के नियमों को ना तोड़े, सरकार के निर्देशों का करे पालन, घर में रहे, कोरोना संक्रमण को रोकने में करे सरकार का सहयोग। देश भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 400 के पार। अब तक कोरोना से 8 लोगों ने गंवाई जान। दिल्ली में कोरोना के 26 केस। इसके बाद आप सरकार ने राज्य में केंद्र की आयुष्मान योजना को लागू करने का लिया फैसला। पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, पूरा देश हुआ लॉकडाउन। जरूरी सामान बारी बारी से खरीद रहे लोग। कोरोना की वजह से दिल्ली में 31 मार्च तक लॉकडाउन। दिल्ली की सीमाएं सील। दिल्ली यूपी को जोड़ने वाली गाजीपुर बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगे। कोरोना वायरस के चलते दिल्ली लॉकडाउन। दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। कोरोना वायरस के चलते देश में 31 मार्च तक सभी ट्रेनें सेवा बंद। ट्रेन रद्द होने के चलते दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पसरा सन्नाटा। कोरोना के चलते देश में रेल सेवा को 31 मार्च तक के लिए बंद कर दिया गया। सभी ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। यात्री 21 जून तक पूरे पैसे वापस ले सकेंगे। महाराष्ट्र में 15 नए मामलों के साथ कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 89। पंजाब में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ी हुई 21। गुजरात में कोरोना के 29 पॉजिटिव केस आए सामने। इनमें से आज 11 नए केस मिले। बेंगलुरु में लॉकडाउन के बाद रोड पर पसरा सन्नाटा। हर आने जाने वालों पर पुलिस की पैनी नजर। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर छाई वीरानी। जम्मू में लॉकडाउन के बाद शहर में पसरा सन्नाटा। हर जगह पुलिस का पहरा। सड़कें पड़ी सुनसान। रोड पर चहलकदमी करने वालों से पूछताछ। कोरोना को लेकर हैदराबाद में लॉकडाउन के बाद हर सड़क वीरान। गाड़ियों की आवाजाही हुई कम। सड़क पर बेवजह घूमने वालों पर पुलिस सख्त। कोरोना के खिलाफ जारी है बड़ी जंग। 31 मार्च तक मध्य प्रदेश के 10 जिलों में लॉकडाउन। लोगों से घरों में रहने की अपील। जरूरी चीजों की खुली हैं दुकानें। भोपाल में युवती के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट। निगम आयुक्त ने बैठक कर हालात का लिया जायजा। मरीज के मूवमेंट के लिए जा रही है जानकारी। कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए भोपाल लॉकडाउन। शहर में इमरजेंसी सुविधाएं चालू। राजधानी के बोर्ड ऑफिस चौराहे पर पुलिस की हाई चेकिंग। जबलपुर में 5 मरीजों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद उनकी मौत की झूठी खबर सोशल मीडिया पर फैलने के बाद पुलिस सख्त। इन सभी लोगों की लिस्टिंग कर दर्ज किया जाएगा एफआईआर। कोरोना वायरस के चलते स्टॉक मार्केट में भारी गिरावट। सेंसेक्स 3000 पॉइंट से नीचे गिरा। 50 शेयर्स के इंडेक्स निफ्टी में भी 1 पॉइंट की गिरावट। पटना में लॉकडाउन के बाद भी निकल रहे लोग। आम दिनों की तरह सड़क पर भीड़। जमुई सदर अस्पताल में भी थर्मल स्कैनर नहीं, टेंपरेचर तक नहीं हो रहा है चेक। थर्मल स्कैनर के लिए विभाग को भेजा गया खत। एनएमसीएच में आइसोलेशन वार्ड। कोरोना वायरस के 23 संदिग्ध मरीज अभी तक भर्ती। 31 संदिग्ध की जांच रिपोर्ट नेगेटिव आई। पूर्णिया में लॉकडाउन का सही तरीके से नहीं हो रहा है पालन। सड़कों पर चल रही गाड़ियां, हाट बाजारों में देखी जा रही है लोगों की भीड़। कोरोना को लेकर लॉकडाउन की वजह से गया के एनएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड में बड़ी मरीजों की संख्या। मरीजों की भीड़ के मुताबिक डॉक्टरों की नहीं है व्यवस्था। दानापुर में कोरोना को लेकर जागरूकता अभियान। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर बांटे मास्क।
सासाराम में लॉकडाउन के बावजूद निकली गाड़ियां, बाइक सवारों ने वसूला गया जुर्माना। रक्सौल में प्रशासन ने खुले दुकानों को कराया बंद, लॉकडाउन पालन करने का निर्देश। औरंगाबाद जिला प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर लोगों को किया जागरूक, प्रचार प्रसार के लिए लोगों को दी जानकारी। पटना सिटी में लॉकडाउन का कोई असर नहीं, प्रशासन ने खुले दुकानों को कराया बंद, सिटी एसपी ने लोगों को लगाई डांट। छपरा में लॉकडाउन की स्थितियों का जायजा डीएम और एसपी ने लिया, कई दुकानों को किया सील, एफआईआर दर्ज करने के निर्देश। सासाराम के सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कोरोना वायरस को लेकर काम करने से किया मना। दानापुर रेलवे स्टेशन पर पहुंची ट्रेनों के यात्रियों की हुई स्क्रीनिंग, जांच के बाद यात्रियों को जाने दिया गया घर। रेलवे ने ट्रेनों का परिचालन 31 मार्च तक के लिए किया बंद। भागलपुर में लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, आम दिनों की तरह खुली रही दुकानें, प्रशासन ने लोगों को समझाया। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों के साथ पुलिस की गांधीगिरी, फूल माला देकर घरों में रहने की अपील। राजधानी पटना में भी नहीं दिखा लॉकडाउन का असर, सड़कों पर सरपट दौड़ती दिखी गाड़ियां, एसएसपी ने कई गाड़ियों को किया जब्त। गोपालगंज में सभी जगहों पर सड़कों के किनारे चलते दिखे होटल, ढाबे और दुकानें, हर जगह दिखी सरकारी फरमान की अनदेखी। कोरोना से मुंगेर के स्टाफ की मौत के बाद भी सचेत नहीं हुए लोग खुलेआम कर रहे हैं लॉकडाउन का उल्लंघन। कोरोना को लेकर पटना एम्स में आज से ओपीडी बंद, बढ़ती भीड़ को लेकर एम्स प्रबंधन का फैसला, सर्दी खांसी और बुखार जैसी बीमारियों के लिए अलग बनाया गया वार्ड। रक्सौल में भी नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, सड़कों पर दौड़ रहे वाहन, कुछ लोगों ने प्रशासन से की कार्रवाई की मांग। कोरोना के खतरे को लेकर नेपाली गृह मंत्रालय के आदेश पर वाल्मीकि नगर नेपाल बॉर्डर को किया गया सील, नेपाल में फंसे बिहार के लोगों का घर लौटने का रास्ता बंद। पटना सिटी के एनएमसीएच में भर्ती हुआ गुजरात से लौटा युवक, कोरोना के लक्षण पाए जाने पर आइसोलेशन वार्ड में कराया गया भर्ती। बांका में लॉकडाउन बना मजाक, लोग खुलेआम कर रहे हैं आदेश की अनदेखी, कहीं नहीं दिख रहा प्रशासन। जमुई में लॉकडाउन के लिए सड़कों पर उतरा प्रशासन, खुली दुकानों और वाहनों की आवाजाही देख प्रशासन हैरान, लोगों को कानून का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी। लॉकडाउन पर पीएम मोदी के ट्वीट के बगहा में बड़ी सख्ती, एसपी राजीव रंजन के निर्देश पर सड़कों पर उतरा पुलिस बल। बगहा अनुमंडलीय अस्पताल में बिना मास्क और सैनिटाइजर के ही काम कर रहे एम्बुलेंस के ड्राइवर, कोरोना के डर से ड्राइवर और दूसरे स्टाफ परेशान। नवादा में लॉकडाउन को लागू कराने सड़क पर उतरा प्रशासन, बाहर से लोगों को पहुंचाया गया घर। किशनगंज में दूसरे राज्यों से लौटे यात्रियों की कराई जा रही स्क्रीनिंग, थर्मल स्क्रीनिंग में सभी को पाया गया ठीक। दानापुर में कोरोना को लेकर लापरवाही, मुंबई से लौटे 10 लोगों की दानापुर रेलवे स्टेशन पर नहीं हुई जांच, बाढ़ अनुमंडल अस्पताल में जांच करने पहुंचे सभी लोग। गोपालगंज में विदेश से आए 341 लोगों की जांच, जिला प्रशासन ने सभी की जांच रिपोर्ट को पाया नेगेटिव, लोगों से अपने घरों में रहने की अपील। नवादा में जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने अधिकारियों के साथ किया आपात बैठक, होटलों में 400 बेड का आइसोलेशन वार्ड बनाने का फैसला। कोरोना वायरस पर जागरूकता अभियान के बावजूद नहीं सचेत हो रहे लोग, पटना सिटी के आलमगंज में शादी समारोह में जुटे 35 से 40 लोग। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने तुरंत की कार्रवाई, मौके पर मौजूद भीड़ को हटाया, 5-6 लोगों की मौजूदगी में संपन्न हुई निकाह की रस्म। अगरतला से चलकर देवघर पहुंचने वाली साप्ताहिक ट्रेन आज देवघर स्टेशन पहुंची, सभी यात्रियों की मेडिकल टीम द्वारा जांच, एक भी संदिग्ध नहीं पाया गया। पाकुड़ के महेशपुर में दुमंतु परिवार के पहुंचने से लोगों में हड़कंप, कोरोना के डर से लोगों ने दुमंतु परिवार को बाहर निकालने की मांग की। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा में हटिया के दौरान भीड़ नहीं लगाने की अपील, लोगों को लॉकडाउन की दी जा रही जानकारी। कोरोना को लेकर सरायकेला में स्वास्थ्य विभाग की तैयारियां, बाहर से आने वाले 40 लोगों को होम आइसोलेशन वार्ड में ठहराया गया। लॉकडाउन को लेकर गुमला में लोगों को किया जा रहा जागरूक, हाट बाजार में भीड़ नहीं लगाने की अपील। लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने के लिए गुमला के पालकोट थाना प्रभारी विमल कुमार पूरी तरह से दिखा रहे हैं सख्ती, लोगों ने की पहल की सराहना। राजधानी रांची में अचानक बड़ी संतरे की मांग, अच्छे इम्यून सिस्टम के लिए लोग कर रहे हैं संतरे का इस्तेमाल।
रांची के खादगड़ा बस स्टैंड में लॉकडाउन के सरकारी आदेश की खुलेआम उड़ाई जा रही है धज्जियां। बसों में अंदर बाहर यात्रियों की ठसाठस भीड़, यात्रियों से वसूला जा रहा है डबल किराया। कोरोना को लेकर सिमडेगा में जागरूकता अभियान, जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों ने बानो प्रखंड में चलाया अभियान। पाकुड़ में पूरी तरह बेअसर दिखा लॉकडाउन, सूचना के बाद बीडीओ और सीओ ने बंद कराई दुकानें। कोरोना के खतरे को देखते हुए झारखंड सरकार ने लॉकडाउन का ऐलान किया। गुमला में लोगों से की जा रही है अपील, भीड़ भाड़ से बचकर रहने की अपील। कोरोना के कहर को देखते हुए दूसरे राज्यों से गुमला वापस लौट रहे हैं लोग, लौट कर सबसे पहले सदर अस्पताल में करवा रहे हैं जांच। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कोरोना को लेकर जनता से की सहयोग की अपील, लॉकडाउन का सही तरीके से पालन करने की अपील, कहा लोगों के हित के लिए सब कुछ करेगी सरकार। सदन में भी छा रहा लॉकडाउन का मुद्दा, सभी दलों के विधायकों ने सरकार के फैसले को सराहा, कहा एहतियाती कदम उठाना बेहद जरूरी। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सरकार के कदम को बताया जरूरी, आम लोगों से सरकार के निर्देश का पालन करने का आग्रह। भारतीय स्टार स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने की जनता कर्फ्यू की सराहना, पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को टैग करते हुए किया ट्वीट, लिखा जनता कर्फ्यू की अविश्वसनीय शुरुआत। कोरोना वायरस महामारी के चलते टोक्यो में आयोजित होने वाले ओलंपिक को लेकर असमंजस की स्थिति, कनाडा ने टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने से किया इनकार। अमेरिका के प्रभावशाली ट्रैक एवं फील्ड महासंघ ने भी ओलंपिक खेलों को स्थगित करने का किया आग्रह, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति पर टोक्यो 2020 को टालने का दबाव बढ़ा। इटली के क्लब यूवेंटस के स्टार फुटबॉलर पॉल डाइबाला कोरोना से संक्रमित, डाइबाला के साथ ही उनकी गर्लफ्रेंड ओरियाना भी कोरोना से संक्रमित। अमेरिका में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 100 से अधिक लोगों की मौत, बीमारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर हुई 389। वायरस से सबसे अधिक प्रभावित प्रांतों में न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन और कैलिफोर्निया शामिल। कोरोना वायरस का दहशत ऑस्ट्रेलिया में भी सबसे ज्यादा, ऑस्ट्रेलियाई बेरोजगार नागरिक कार्यालय के बाहर लाइन लगाकर लोग खड़े। चीन में कोरोना वायरस के कोई घरेलू मामले नहीं आ रहे सामने, 39 विदेशी संक्रमणों की पुष्टि, देश विदेश से आने वाले लोगों को कड़ाई से रोकने की कोशिश। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खामनेई ने कोरोना के प्रकोप से लड़ने के लिए अमेरिकी सहायता की पेशकश को ठुकराया। खामनेई ने कहा कि हो सकता है कि यह वायरस अमेरिका द्वारा पैदा किया गया हो। जर्मनी की चांसलर एंजेला मार्केल क्वारंटीन में चली गई, उन्हें वैक्सीन देने वाले एक डॉक्टर को कोविड-19 के लिए पाया गया पॉजिटिव। इसके बाद एंजेला ने घर में काम करने का किया फैसला। इटली में कोरोना वायरस के कारण 651 से ज्यादा मौत, इटली में मरने वालों की संख्या 5500 के करीब पहुंची। छपरा के मकेर में शौच करने के विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट और तलवारबाजी, एक शख्स की मौके पर मौत, 3 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के कुर्जी में मस्जिद में छिपा कर रखे गए 12 विदेशी, स्थानीय लोगों ने किया हंगामा, सभी विदेशी नागरिक गिरफ्तार। औरंगाबाद में दर्दनाक सड़क दुर्घटना, बाइक सवार युवक की मौके पर मौत। मुंगेर में अपराधियों का तांडव, एक युवक को गोली मारी गई, युवक को गंभीर हालत में भागलपुर किया गया रेफर। मुंगेर में बालू का धसान गिरने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत, परिजनों ने पड़ोसी पर लगाया हत्या का आरोप। मुंगेर के फरदा महमूदपुर गांव में जमीनी विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई की बेटी के साथ की मारपीट, घायल लड़की का इलाज सदर अस्पताल में जारी। रामगढ़ में विवाहिता ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, पति और पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद, पूरे इलाके में सनसनी। गिरिडीह में लूटकांड का पुलिस ने किया खुलासा, लूट के पैसे भी बरामद। सिमडेगा में घरेलू विवाद में 3 लोगों की हत्या से सनसनी, पाकरटांड़ थाना क्षेत्र के कैसलपुर खेजूरडी की घटना, मृतकों में 2 महिलाएं और 1 नवजात शामिल। जमशेदपुर के बागबेड़ा में एक ही परिवार के 4 लोगों पर धारदार हथियार से हमला, हमले में 1 महिला और 2 बच्चे की मौत। जमशेदपुर के बिष्टुपुर में टीएमएच अस्पताल के शिशु विभाग के वार्ड नंबर 10 में आग लगने से अफरा तफरी, डॉक्टरों ने नर्सों बच्चों को सुरक्षित हॉल में कराया शिफ्ट, दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। झारखंड में सदन की कार्रवाई अनिश्चितकाल के लिए स्थगित, कोरोना को लेकर उत्पन्न स्थिति पर सदन स्थगित, 28 मार्च तक बजट सत्र था प्रस्तावित।
एनपीआर एनआरसी पर प्रस्ताव पारित, झारखंड में लागू नहीं करने पर प्रस्ताव पारित, केंद्र सरकार को भेजा जाएगा अनुरोध। बीजेपी के सदस्यों ने विधानसभा में किया हंगामा। शिवराज सिंह चौहान की आज हो सकती है ताजपोशी, सूत्रों के हवाले से खबर रात 9 बजे राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह, तैयारियां शुरू। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 2 मंजिला इमारत में लगी आग, आसपास के इलाके में अफरा तफरी का माहौल। अलवर जेल में कैदियों की ओर से बनाया गया डबल लेयर मास्क, जेल में 10 सिलाई मशीन पर 20 कैदियों ने बनाया मास्क। कोरोना पर आगे आए मदद के हाथ, राज्यपाल कलराज मिश्र, पूर्व सीएम राज्य समेत दिग्गजों ने किया सहायता का ऐलान। उदयपुर में थाना अधिकारी ने पूरे शहर में बांटे फूड पैकेट। कोरोना वायरस की वजह से शेयर बाजारों में तेजी से गिरावट, बीएसई 2991.85 अंक नीचे गिरकर 26,924.11 पर पहुंचा।